नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गंडमूल नक्षत्र के बारे में। गंडमूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? गंडमूल नक्षत्र होते हैं अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। ये 6 नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। लेकिन आज जानने का विषय है इन 6 नक्षत्रों को ही क्यों गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे। ये कुछ हमने लाइनें खींच दी है यहाँ पर, 1 2 3 4 अंक भी दिए हैं। ठीक है, 27 तक अंक है, यानी ये 27 नक्षत्र है। 27 नक्षत्र के 4-4 चरण है। जैसे यहाँ पर 4-4 चरणों में मैंने डिवाइड कर दिए, यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, जैसे ये 27 नक्षत्र है, 27 के 4-4 चरण है। 27 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आते हैं। तो इसके कारण ही हमारी जो माला में 108 मनके होते हैं। ये तो अलग विषय हो गया। यानी ये लाइनें कितनी है? 108 लाइनें हैं। जो 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र के 4-4 चरण है। ये तो नक्षत्रों के तो 4-4 चरण होते हैं, लेकिन जो हमारी राशियां होती हैं उनके 9 चरण होते हैं। जैसे 2 नक्षत्र मिला करके 8 चरण हो गए। तीसरा नक्षत्र का 1 चरण मिला करके एक राशि बनती है, यानी 9 चरण हो गए। तब पहली राशि बनती है, यानी कि मेष राशि बनती है, पहली राशि बनती है। वैसे ही अगले 9 चरण लेंगे तो दूसरी राशि बन जाएगी, अगले 9 चरण लेंगे तो तीसरी राशि बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात है, जहाँ कहीं पर भी राशि भी खत्म हो जाए और नक्षत्रों के चारों चरण भी खत्म हो जाए, वहाँ एक गैप सा बन जाता है। यहाँ पर देखो, राशि तो यहाँ पर खत्म हो गई है तीसरा नक्षत्र के पहले चरण में, लेकिन यहाँ पर पहला चरण शुरू हो गया है। यहाँ पर दूसरी राशि खत्म हो गई है, लेकिन 5वें नक्षत्र का दूसरा चरण चालू हो गया है। यहाँ पर तीसरी राशि खत्म हो गई, लेकिन 7वें नक्षत्र का तीसरा चरण चालू हो गया है। यहाँ पर चौथी राशि खत्म हो गई और 9वें नक्षत्र का चौथा चरण भी समाप्त हो गया। यानी यहाँ पर आकर के चौथी राशि भी समाप्त हो गई और 9वें नक्षत्र का चौथा चरण भी समाप्त हो गया। कहने का मतलब नक्षत्र भी समाप्त हो जाए और राशि भी जहाँ पर समाप्त हो जाए और जहाँ पर एक गैप सा बन जाए, वहाँ पर गंडमूल नक्षत्र पैदा होता है। वहाँ पर एक गैप सा बन जाता है, वो मूल नक्षत्र कहलाता है। कैसे कहलाता है? जो यहाँ पर 9वां नक्षत्र समाप्त हुआ है, वो कौन सा नक्षत्र है? वो आश्लेषा नक्षत्र है। यानी ये वाला नक्षत्र है आश्लेषा। और यहाँ पर दूसरा कौन सा नक्षत्र है? मघा नक्षत्र है। यानी मघा और आश्लेषा के बीच में एक गैप सा बन गया है। ठीक है, यहाँ गैप सा बन गया है, यहाँ इसको जोड़ द्वारा आगे चलाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर एक जोड़ सा बन गया है, यहाँ पर एक गांठ सी बन गई है। आश्लेषा और मघा नक्षत्र के बीच में एक गांठ सी जहाँ पर बन गई है, तब करके गांठ बन गई। इसके गांठ का मतलब होता है गंड, इसलिए इसको गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। आश्लेषा और मघा नक्षत्र हमेशा इकट्ठे हो गए। हमेशा ये दो नक्षत्र इकट्ठे चलते हैं। जैसे आश्लेषा और मघा इकट्ठे हो गए, वो इकट्ठे होते हैं। ज्येष्ठा और मूल इकट्ठे होते हैं। रेवती और अश्विनी इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जोड़ सा बन गया आश्लेषा और मघा के बीच में, तो इसलिए आश्लेषा और मघा गंडमूल नक्षत्र कहला गए। यहाँ पर आगे चलेंगे। वैसे 12वें नक्षत्र की पहला चरण यहाँ पर शुरू हो जाता है। 5वीं राशि तो खत्म हो जाती है, लेकिन 12वें नक्षत्र का पहला चरण चालू हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर 6वीं राशि खत्म हो गई, 14वें नक्षत्र का दूसरा चरण चालू हो गया। यहाँ पर 7वीं राशि खत्म हो गई, 16वें नक्षत्र का तीसरा चरण चालू हो गया। लेकिन यहाँ पर 8वीं राशि भी समाप्त हो गई और 18वें नक्षत्र का चौथा चरण भी समाप्त हो गया। यहाँ पर भी एक गैप सा बन गया, यहाँ पर भी एक गांठ सी बन गई 18वें और 19वें नक्षत्र में। 18वां और 19वां नक्षत्र कौन सा होता है? ज्येष्ठा और मूल। ये ज्येष्ठा और ये मूल, इसके बीच में भी जोड़ सा बन गया, तो ये भी गंडमूल नक्षत्र कहलाए। ठीक है, उसके बाद वैसे ही 9वीं राशि, 10वीं राशि, 11वीं राशि, 12वीं राशि आते आते 12वीं राशि भी समाप्त हो गई और 27वां नक्षत्र भी समाप्त हो गया और यहाँ पर एक गैप सा बन गया। तो जहाँ पर ये नक्षत्र समाप्त हुआ 27वां, ये कौन सा है? ये रेवती नक्षत्र है। ठीक है, यानी जो 27वां नक्षत्र समाप्त हुआ ये रेवती नक्षत्र है। ठीक है, और ये जो पहला नक्षत्र शुरू हुआ ये अश्विनी नक्षत्र है। ठीक है, तो अश्विनी और रेवती के बीच में भी एक गांठ सी पड़ गई, तो रेवती और अश्विनी नक्षत्र भी गंडमूल नक्षत्र कहलाए। इसलिए ये 6 के 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। जहाँ पर एक गैप सा बन जाए, जहाँ पर राशि भी समाप्त हो जाए और नक्षत्र का चौथा चरण भी समाप्त हो जाए, वहाँ एक गैप सा पड़ जाता है, एक गांठ सी पड़ जाती है, वहाँ पर गंडमूल नक्षत्र ये बन जाते हैं। और इसके अंदर हमने एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अभिजित नक्षत्र को शामिल नहीं किया है।
आपको बताया है अभिजित नक्षत्र गिना नहीं जाता, इसलिए हमने अभिजित नक्षत्र को शामिल नहीं किया। अभिजित नक्षत्र शामिल कर लेते तो यहाँ पर 28 नक्षत्र हो जाते, लेकिन अभिजित नक्षत्र शामिल नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता वो हम किसी और वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।